हेलो स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट क्लास 11th। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होता है, ठीक है, ये किस प्रकार से यूज़ होता है इस टॉपिक के अंदर। बच्चों, पिछले जो पार्ट 3 में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, ठीक है। आप मेरी वीडियो जाके देखो, आपको सारी बेसिक चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। और आपको बेसिक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरे बेसिक के अकॉर्डिंग है। ओके, मैंने पार्ट 3 में बच्चों आपको नोटेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस कैसे निकालते हैं, उसका यूज़ कैसे होता है, मैंने पार्ट 3 में उसमें बताया है। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आज हम सिग्निफिकेंस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और उसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू निकल के आती है। क्या निकल के आती है? वैल्यू। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 11, 12, 11.05, 11, 12.06, ऐसे कुछ आपकी मैथमेटिकल वैल्यू आती है, ठीक है, उस रिएक्शंस की। जब आप वो रिज़ल्ट लेकर दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करोगे, अपने टीचर के आगे अपना रिज़ल्ट को बताओगे, तो आपके जो टीचर हैं उनसे आपसे क्या उम्मीद होगी बच्चों? पहले मेरे को ये बताओ। उनसे आपसे यह उम्मीद रहेगी बच्चों कि जो आपका जो रिज़ल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट आया होगा, सिग्निफिकेंट रूप में आपका रिज़ल्ट आया होगा, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया होगा। यही उम्मीद आप रखते हैं टीचर। अगर हम कोई केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर कोई भी इक्वेशंस निकालते हैं, एक्चुअली बच्चों वो सिग्निफिकेंट रूप में आता है, ठीक है। किसके रूप में आता है? सिग्निफिकेंट के रूप में आता है, ठीक है। इस सिग्निफिकेंट की जो इक्वेशंस को लाने के लिए हमें एक प्रिकॉशंस जो होता है उसके रूप में हमें इक्वेशंस मिलती है, उसका उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारी जो करेक्ट आंसर आएगी वो सिग्निफिकेंट के फिगर के अनुसार आएगी। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी सिग्निफिकेंट ही होनी चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए बच्चों हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमें ये दो चीज़ जो टोन है ये समझनी पड़ेगी बच्चों, सिग्निफिकेंट समझने से पहले। फर्स्ट है हमारी प्रिसाइज, ओके, एंड सेकंड है हमारी एक्यूरेट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा दोनों का। एक्चुअली एक एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने, जैसे मैं लैब के अंदर जाता हूँ और मैं वहाँ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारी एक ट्रू वैल्यू निकल के आई है मेरी एक्सपेरिमेंट की, वो है 2 ग्राम, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट करने गया और वहाँ एक्सपेरिमेंट की वैल्यू निकल के आई एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू 2 ग्राम। जो मेरी वैल्यू निकल के आई है सच्ची वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, वो है हमारी 2 ग्राम, ठीक है। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी 2 ग्राम आई है, अगर वो न आके हुए आसपास आई होगी, उसी को हम कहते हैं प्रिसाइज। व्हाट इज़ प्रिसाइज बच्चों? प्रिसाइज मीन्स क्या होता है कि मीन्स क्लोजली नेक्स्ट टू द ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू। जो मेरी 2 ग्राम निकल के आई है वैल्यू, या तो वो करेक्ट होगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होगी, और वह या उसके आसपास कोई वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिसाइज। एंड एक्चुअली नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट क्या होता है बच्चों? मीन्स दैट एग्जैक्ट वैल्यू। एक्यूरेट में बच्चों हमेशा करेक्ट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आई है, जो मेरी 2 ग्राम वैल्यू आई थी वो की वो ही इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्यूरेट। बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ईजी ट्रिक लगेगी और आपको समझने में आसानी होगी। लेट्स सी,
यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने ये लैबोरेटरी में गए और वहाँ एक्सपेरिमेंट करने लगे। ठीक है, जो इसका एक्सपेरिमेंट करने लगे, जो कि जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ग्राम। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट ने जो बुक में वैल्यू दी रखी है 2 ग्राम, ठीक है, वो तो पहले से किया हुआ है। साइंटिस्ट ने से तो पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 आएगी। तो बच्चों इन्होंने क्या किया कि जो ए बी सी स्टूडेंट है ना, जो ए वाला स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, मतलब जो उसकी वैल्यू आई है वो स्टार्टिंग में पहले 1 ग्राम आई है। हम कोई लेबोरेटरी में जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो हम एक ही बार में करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, उसको बार बार करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, टाइट्रेशंस करने की ज़रूरत होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, तो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ही बार नहीं किया जा सकता, उसे 2 या 3 बार जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, तब हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी 2 ग्राम। ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जब हम कोई कंपनी में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, बाइक बनाने वाली में, तो वहाँ क्या करते हैं, बाइक बना के क्या सीधी मार्केट में ले आते हैं? नहीं बच्चों, वो जो बाइक है उसको पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको पहले चला के देखेंगे कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, क्या उसमें ये दिक्कत तो नहीं है। वो भी क्या करते हैं कि 2 या 3 बार उसको चेक करते हैं बाइक को, तभी वो मार्केट में आती है। ठीक है, अगर हम कोई मान ले ऐसी कंपनी में चले जाएं जहां दवाई बनती है, ठीक है, जहां दवाई बनती है बच्चों, क्या वो दवाई एक ही बार में मार्केट में आ जाती है? वो चेक नहीं करते क्या? ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बच्चों जो दवाई है वो एक एक गोली तो चेक नहीं करेंगे कि ये 200 ml की गोली बनी है, ये 500 ml की गोली बनी है, इस गोली में ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, इस ये टूटी हुई है, ठीक है, इसका साइज़ गोल हो गया, इसका साइज़ चौकोर हो गया। बच्चों एक्चुअली वो क्या करते हैं, 1000 गोलियों का बंडा लेके, ठीक है, वो 3-3 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, वो 3-3 हिस्सों में बांट देता है। जो भी एक हिस्सा होता है उसका वो एग्जैक्टली वज़न एक्यूरेट कर लेता है। अगर उस ए का जो गट्ठा है, ठीक है, अगर उसका वजन एक्यूरेट आ जाता है तो सेकंड वाले का और थर्ड वाले का भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे बच्चों ने क्या किया, जो हमारे ए बी स्टूडेंट है वो लेबोरेटरी में गए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने लगे। जब ए वाला एक्सपेरिमेंट करने लगा तो उसकी जो फर्स्ट जो वैल्यू आई है वो आई है 1.96। अगर वो सेकंड बार करता है तो जब उसकी वैल्यू आती है 1.94 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या आई है? बच्चों इन दोनों में क्या है, बिल्कुल क्लोजनेस है, 1.96 और 1.94, मतलब ये क्लोज वैल्यू है। ठीक है, और इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या निकल के आएगी मैं अभी बताता हूँ आपको। ये हो गया 3.902 इजिकल टू कितना आएगा, 1.95 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चों कि ये दो जो हमारा ग्राम थी वैल्यू उसके क्या है, ये क्लोजनेस है, मतलब 1.95 कितने का डिफरेंट होगा, 0.05 का इसमें डिफरेंट होगा। तो जो ये वैल्यू आई है ये क्या आई है हमारी, प्रिसाइज। ठीक है, जब सेकंड वाला लेबोरेटरी के अंदर जाता है एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है, जब उसकी जो वैल्यू आई है स्टार्टिंग में वो आई है 1.90, ठीक है, और जो दूसरी आई है 2.05 ग्राम। बच्चों अब देखो इसमें कितना डिफरेंट है और इसमें कितना डिफरेंट है। ये तो दोनों क्लोज थे, इसमें इसकी वैल्यू तो आई है 1.90 और इसकी वैल्यू आई है 2.05 ग्राम। तो इसमें कितना डिफरेंट होगा, इसमें होगा बच्चों ये आगे हमारी 1.975। ठीक है, ये वैल्यू आई है इसकी निकल के। ठीक है, अब क्या इसको प्रिसाइज बोलोगे या एक्यूरेट वैल्यू बोलोगे?
बच्चों इसको हम बोलेंगे नाइदर प्रिसाइज, ओके, और नॉर एक्यूरेट। इसमें बच्चों इसमें कितना डिफरेंट है और इसमें कितना डिफरेंट है, ये तो क्लोज थे, ठीक है, और ये क्या है, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो नाइदर प्रिसाइज और नॉर एक्यूरेट। जब थर्ड वाला स्टूडेंट लैब के अंदर गया और एक्सपेरिमेंट करने लगा तो उसकी फर्स्ट जो वैल्यू आई है वो 1.99 आई है, और जब सेकंड बार करता है तो 2.01 ग्राम आई है। क्या ये बच्चों प्रिसाइज है? यस, बिल्कुल है। ये है 1.99 और ये है 2.01, मतलब बिल्कुल क्लोज है इसके, ठीक है। तो ये प्रिसाइज हो गया, ये भी क्लोज थे, ये भी क्लोज है, तो ये प्रिसाइज हो गया, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू आई है बच्चों, इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो 2 ग्राम आ गई, ठीक है। तो ये बच्चों प्रिसाइज भी है, ओके, और ये एक्यूरेट भी वैल्यू आई है इसकी, 2 ग्राम ही आ गई थर्ड स्टूडेंट की। और मैंने जो बोल रखा है एग्जाम्पल, तो वो भी उसकी ट्रू वैल्यू 2 ग्राम है। तो बच्चों हम इसी प्रकार से किसी भी प्रिसाइज या एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अगर हमें सिग्निफिकेंट जो नंबर है, सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है, उसको हम मेंशंस कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ सिग्निफिकेंट जो नंबर दे रखा है, ठीक है, तो जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी वैल्यू दे दो, आपने हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू ये है, ठीक है, और हमें एग्जैक्टली वैल्यू यही निकालनी है। बच्चों वो पहले से निकाली हुई वैल्यू, ठीक है, उसमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है, जो इंसान ने ही बनाई होगी वो वैल्यू, कोई भगवान तो था नहीं कि वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो हमारी सिग्निफिकेंट जो नंबर है 11.2 ml, मेरी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है ये आई है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली है कि 11.2 ml ही आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो ये 2 डिजिट है हमेशा ये तो होनी चाहिए अनसर्टेन, ठीक है, और जो हमारी ये वाली डिजिट है ये होनी चाहिए अनसर्टेनिटी, ओके बच्चों, ठीक है। जो 11.2 ml है, जो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ अमाउंट में बच्चों आपको ऊपर नीचे भी हो सकता है, 11.0 भी हो सकती है, 11.3 भी हो सकती है, 11.4 भी हो सकती है, और 11.6 भी हो सकती है। मतलब जो एक्यूरेट है वो नहीं हो सकती, उसमें कुछ अमाउंट में ऊपर नीचे हो सकती है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ डिफरेंट तो ज़रूर आता है, ठीक है, ग्राम्स में, ठीक है। 11 तो होना ही चाहिए इसके अंदर बच्चों। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं 11 जो डिजिट है वो तो होनी ही चाहिए, 12 नहीं होनी चाहिए। जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसमें कुछ ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, वो चलेगा, मतलब जो 11 है वो आना ही चलेगा, 12 नहीं चलेगा इसके अंदर। यहाँ बच्चों कुछ अनसर्टेनिटी वैल्यू दी गई है 11.2 ± 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml। अब इसका क्या मतलब है, ये तो हो गया हमारे सर्टेन, और ये जो वैल्यू हो गई वो है बच्चों हमारी अनसर्टेनिटी। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, इसमें ना या तो 0.3 वैल्यू आएगी, ठीक है, और या 0.4 वैल्यू आएगी, मतलब इसके एक्यूरेट आनी चाहिए वैल्यू, या 0.1 तो है ही, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए। अगर यहाँ आपको 2 दे दे, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, या तो इसकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है, या इसकी वैल्यू आएगी 0, एग्जैक्ट वैल्यू ही आनी चाहिए। इसी प्रकार से हम कोई
सिग्निफिकेंट वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा 11 है ये तो ही आना ही चाहिए। जो यहाँ अनसर्टेनिटी है इसमें ऊपर नीचे फ़र्क आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 जो है वो ही हमारा आना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एक्सप्लेन। चलो अब हम कुछ आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर के रूल्स क्या हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंस रूल दिए गए हैं बच्चों कुछ, वो हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके अंदर नॉन डिजिट जो वैल्यू होती है वो सारी की सारी हमें सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। ठीक है, जैसे इसमें 2 और 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इसमें है 2, 4, 5, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसमें 3 है, आप कहोगे 3 है। अब इसमें कितने डिजिट हैं बच्चों, इसमें डिजिट 4 हैं। ओके, फर्स्ट रूल आपको क्लियर हुआ। हमारा सेकंड है, जीरोज बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट आइदर बिफोर डेसिमल और नॉन सिग्निफिकेंट। बच्चों जो हमारे नॉन डिजिट नंबर होते हैं उससे पहले अगर जीरो हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो सिग्निफिकेंट से पहले डेसिमल हो तो भी हमारा नॉन जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर डेसिमल के पहले जीरो हो या डेसिमल पहले हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ले लिया ऐसे। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, इसमें इसको हमें जीरो पुट नहीं करना है। ठीक है, जीरो हमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके सिग्निफिकेंट कितने हुए बच्चों, 3। इसके सिग्निफिकेंट कितने हुए, 3 हो गए। ले लिया मैंने एग्जांपल की 0.52। इसमें बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट हैं, 0 आ गया और डेसिमल भी आ गया, तो ये क्या कितने सिग्निफिकेंट है, 2, ओनली 2। ये हमें काउंट नहीं करने हैं। अगर 0.075 आ जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, ओनली 2 सिग्निफिकेंट। 0 भी आ गया डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले डिजिट से पहले हमारा 0 भी आ गया और 0 से पहले हमारा डेसिमल भी आ गया। जो डेसिमल के जो पहले होता है हमें वो बिल्कुल काउंट नहीं करना है, तो हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट आए ओनली 2। बच्चों समझ में आया, ये 2 रूल आपको सिग्निफिकेंट के। जो रूल है वो है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो अगर 2 डिजिट के बीच में अगर हमारा 0 हो उसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट। 2 डिजिट के बीच में अगर 0 होगा तो उसको हम कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 705, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3। 2 डिजिट के बीच में क्या आ गया, 0 आ गया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 200045। अब बताओ इसके अंदर कितने सेकेंड फिगर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने आ गए, 6। इसमें डेसिमल में भी आते हैं। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों इसको आप नोट करो। नेक्स्ट जो हमारा रूल है बच्चों, 0 आर ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट। मतलब अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, अगर उसके साइड में 0 होगी तो वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। आफ्टर ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, जिसके अंदर डेसिमल दे रखा होगा वही हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें तो डिजिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा नॉन डिजिट हो गया। ठीक है, इसके जो राइट साइड में ये हमारी 20 है जिसको हमें काउंट नहीं करना। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट है वो ओनली 1 होगा। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 0.50 ले लिया एक मैंने। ठीक है, और एक मैंने ले लिया है 0.0050। ठीक है, और एक मैंने ले लिया 0.5700। अब मेरे को बताओ इस वाले में कितने डिजिट नंबर होंगे।
बच्चों इसके अंदर ये हमारा डेसिमल आ गया, ठीक है। आफ्टर ए डेसिमल, तो आफ्टर ए डेसिमल आर ए सिग्निफिकेंट, ठीक है। आप रूल को पढ़ो अच्छे से कि 0 आर ऑन द राइट साइड, ओके, इफ प्रेजेंट आफ्टर ए नॉन जीरो, ठीक है, आफ्टर ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। बच्चों डेसिमल के बाद जो हमारा नॉन जीरो होगा, अगर उसके बाद जो जीरो प्रेजेंट होगा राइट साइड में, तो वो जीरो गिनी जाएगी, ठीक है। तो इसके ये तो हमारा नॉन जीरो है नहीं, ठीक है, हमारा नॉन जीरो तो ये है, तो जो नॉन जीरो के बाद जो जीरो है उसको हम काउंट करेंगे, तो यहाँ सिग्निफिकेंट 2 हो गए। आपको ये आ गया तो आपको ये ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। ये डेसिमल है, ये हमारा नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद हमारा जीरो पुट है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट है 2। अब इसमें भी आप आइडिया लगा लोगे, ठीक है। ये हमारे नॉन जीरो हो गए, नॉन जीरो के बाद जो राइट में जो जीरो हैं वो हमारे प्रेजेंट गिनी जाएंगी, तो यहाँ हो गया हमारे सिग्निफिकेंट 5। आपको ये रूल समझ में आ गया होगा बच्चों। हमारा लास्ट जो रूल है सिग्निफिकेंट का वो है एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू हैव ए इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। आप कहोगे कि ये क्या बोल रहा है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैंने कोई वैल्यू ले ली यहाँ 2, अब मेरे को ये बताओ कि इसकी जो सिग्निफिकेंट है वैल्यू वो कितनी है। आप कहोगे 1 है। अगर मैं इसके बाद ऐसे लिख दूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। तो इसमें जो हमारे इन्फिनिटी जो नंबर आए हैं डेसिमल के बाद वो लिख सकते हैं, बिल्कुल उसको काउंट किया जाएगा। मैं अगर ये लिख दूं तो आप कैसे मानोगे, ठीक है। ये वैल्यू जो भी लिख दी मैंने, अगर इसकी सिग्निफिकेंट आप कहोगे 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट के बाद लाइफ भर यहाँ एग्ज़ाम के अंदर 0 0 0 लगाता जाऊँ तो कुछ बदलेगा इसमें? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ये हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। बच्चों हमारे जो सिग्निफिकेंट जो रूल है उसके 5 रूल क्लियर हो चुके हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप करके बताना। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और मैंने ले लिया 5.04 इन मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आप ध्यान रखना, इनको हमें काउंट नहीं करना, हमें तो सिग्निफिकेंट ही नंबर काउंट करना है। आप दिमाग लगाओ कि मैंने जितने भी रूल बताए हैं आपको 5, वो सभी में इसमें लागू किए गए हैं। इसके सिग्निफिकेंट हो गए 2 और इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। कैसे हैं? क्योंकि 2 डिजिट के बीच में जो हमारा जीरो है उसके काउंट हुए हैं और हमारे जो ये 2 डिजिट हैं उसमें काउंट किए गए हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट और इसमें 2 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हम सिग्निफिकेंस में एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, ठीक है। मैं आपको एडिशंस बताऊंगा, सब्ट्रैक्शंस आपको खुद करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आपको एडिशंस सिखाता हूँ कि सिग्निफिकेंट का एडिशंस कैसे निकालते हैं। एडिशंस का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 1.018 पॉइंट यहाँ मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और ले लिया मैंने और कौन सी वैल्यू ले लेते हैं हम, 2.39 ले लेते हैं। इसका हम एडिशंस करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8, 9 और 10, एक कैरी ऊपर चलेगी, यहाँ आ गया हमारा 5 पॉइंट और यहाँ आ गया 21। ये हमारी वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट के अंदर, ठीक है, कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी सिग्निफिकेंट वैल्यू को। हमें ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द रिजल्ट निकालना है इसका, ओके, रिजल्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमें यह देखना है कि जो डेसिमल के बाद जो सबसे कम डिजिट होंगी उसको हम ही काउंट मानेंगे। तो आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो डेसिमल के बाद इसमें तो 1 ही डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 21.5 इसका सिग्निफिकेंट निकल के आएगा। हमें ओनली 1 ही डिजिट को पुट करना है, सबसे कम डिजिट वाले को। अब इसका मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं।
अब मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया 2.5 मल्टीप्लाई 1.25। इसकी जो कैलकुलेशन आई है वो आई है 3.125। ठीक है, अब इसका हम इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वही रूल लगाना है कि जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे हम उसको काउंट करके करेंगे। सबसे कम डिजिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट आया है वो 3.1 हमारा क्या आया है रिजल्ट। ओके, कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम आपको राउंड ऑफ के बारे में बताएंगे कि राउंड ऑफ की जो वैल्यू आती है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3.479 राउंड ऑफ का पहला रूल है ये निकालने का। अब क्या करेंगे, जो हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, और हमें क्या करना है, हमें तो ओनली 2 डिजिट को ही रखना है। जो हमारा 9 है इसको हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करेंगे बच्चों, इसमें हम एलिमेंट करेंगे अगर ये 5 से बड़ा होगा, अगर ये डिजिट 5 से बड़ा होगा तो इसमें जो 9 से पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर हमारा जो 9 है अगर ये 5 से बड़ा होगा तो 9 से पहले वाले डिजिट में हमारा +1 हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा 3.48 सॉरी। ठीक है, 3.48 हमारा ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट रूल। राउंड ऑफ करने का सेकंड हमारा मेथड है, मैंने ले लिया 3.332। अब इसको मैंने 2 को सिग्निफिकेंट करना है, इस 2 को हमें हटाना है। जो डेसिमल के बाद हमें 2 ही डिजिट लेने हैं। अब क्या है बच्चों, इसमें जो है ना वो 5 से छोटी है, और यहाँ हम क्या कर रहे थे, जो 5 से बड़ी है उसमें +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये 5 से छोटा है तो बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे की ऐसे ही वैल्यू हमें लिखी जाएगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड जो है और फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ, 3.345 ले लिया और 3.375 ले लिया। अब इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे, हम तो कह रहे थे अगर 5 बड़ा होगा तो इसमें +1 हो जाएगा, अगर 5 से छोटा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तो 5 ही हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे रिमूव करेंगे 5 को, अगर 5 से पहले वाली संख्या डिजिट जो कि इवन होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसे ही होगी। अगर 5 के बाद डिजिट जो ओड होगी, यहाँ ओड होगी और यहाँ हमारी वैल्यू इवन होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ओड होगी तो हमारा चेंज हो जाएगी वैल्यू 3.38। ठीक है, डिक्रीज़ कोई नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज़ वैल्यू होगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ओके, समझ में आया राउंड ऑफ करने वाले वैल्यू कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा डेसिमल एनालिसिस क्या होते हैं, इसको हम यूनिट फैक्टर मेथड से भी जानेंगे। बच्चों डेसिमल एनालिसिस का मतलब यह है कि हमें एक यूनिट जो होती है उसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब 3 लीटर पेट्रोल को अगर हम पास है हमारे 3 लीटर पेट्रोल, अगर उसको हम ml में पुट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा डेसिमल एनालिसिस है कि टू इंटर कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट तो है, अगर उसको हम ट्रांसफ़र कर दे कुछ अलग अदर यूनिट्स के अंदर तो क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एक एग्जांपल ले लिया है बच्चों, 3 इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर, मतलब 3 इंच को हमें सेंटीमीटर में पुट करना है। हम वो पुट कैसे करेंगे बच्चों,
मैंने 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, ठीक है। इसको हम 1 इंच अपॉन में 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है। मैं बहुत इजी ट्रिक से बता रहा हूँ, मतलब बेसिक से, तो बेस से लेकर हम लास्ट तक जाएंगे। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में 1 इंच, ओके, और इजिकल टू 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे बच्चों हमें समझ नहीं आ रहा सर, ठीक है, ये आपने कैसे लिख दिया। तो बच्चों मैंने इसी वैल्यू को ऐसे पुट अप कर दिया, मतलब जो इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ले गया। हमें तो केवल समझना है ओनली, ठीक है। वी नाउ बच्चों 3 इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर में लेना है। हमें इस इंच को हटाना है बच्चों। किसको हटाना है? इस इंच को। तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 इंच अपॉन में 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, और 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में 1 इंच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस इंच को हटाना है। तो इस इंच को हटाने के लिए ये वाला मेथड को मैं यूज़ करूँगा। तो देखो 3 इंच मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में 1 इंच, ठीक है। अब क्या करोगे, आप कहोगे सर ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ किया। बच्चों अगर मैं ये वाला मेथड करता तो इंच और इंच मतलब इसका स्क्वायर हो जाता। हमें तो इस इंच को रिमूव करना है, तो इंच से इंच कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा 7.62 सेंटीमीटर आ गया। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस कर दिया। ओके, कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया? बिल्कुल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 2 days इज इक्वल टू सेकेंड। हमें किस में चेंज करना है? सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। सेकेंड को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 day इज इक्वल टू 24 आवर होते हैं। 1 घंटे में हमें 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में हमें 16 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? क्या इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? हमें क्या करना है, हमें तो सेकंड में लेके आना है। सेकंड को क्या करना है और डेज के बारे में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस वाले को हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करें कि 2 days मल्टीप्लाई 24 आवर्स, ठीक है, अपॉन 1 day। क्या आपका रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमें तो क्या करना है, मिनट को काटना है। किसको काटना है? मिनट को। तो 60 मिनट अपॉन 1 आवर मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा 60 सेकेंड अपॉन में 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 2 days से डेज कट गया, ठीक है, और यहाँ मिनट से मिनट कट गया। तो जो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमें डेसिमल एनालिसिस निकालते हैं किसी वैल्यू का। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ओके, और थैंक यू बच्चों। मैंने आपको 1 by 1 एक एक चीज़ आपको समझाया है केमिस्ट्री पॉइंट ट्रिक के अनुसार। अब केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।